आप ये बताइए कि आप नीतीश कुमार जी के बयान पे आप क्या कहना चाहते हैं? वो अंदर बाहर वाली जो बात बोले हैं बयान पे। देखिए, नीतीश कुमार जी एक मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जो भी बोला है वो सही बोला है। नीतीश कुमार जी जो बोले हैं जी जो कि महिलाओं को, पढ़ी लिखी महिलाओं बहुत चालाक होती हैं, जी जी और उन्होंने सही बोला है। बहुत से सर्वे हुआ है, देश के अंदर भी बाहर भी, स्टेट लेवल के सर्वे हुए हैं। उसमें बताया गया है कि पढ़ी लिखी औरतें जो पढ़ी लिखी औरतें हैं जी उन वो जो है बच्चे पैदा करने में जी बहुत सतर्कता अपनाती हैं। जी जी 1 से 2 बच्चे पैदा करते हैं पढ़ी लिखी जी लोग। सर्वे में बताया गया है कि जो 10वीं पास लड़की है जी वो जनसंख्या नियंत्रण करने में अहम भूमिका निभाती है। जी 1 या 2 बच्चे पैदा करते हैं। जी उन्होंने जो बोला है वो सही बोला है कि शिक्षा लड़कियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा पर बल भी दिया गया है। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार बिहार में बहुत काम किए हैं। जैसे जी जी। शराबबंदी हुआ है तो उसमें शराब से सबसे ज़्यादा शोषण महिला और बच्चों का होता अच्छा, है। शराब बंदी तो हुआ नहीं, शराब तो जहाँ मिल ही रहा है, मतलब कहीं कहीं नहीं, पे। देखिए, अपराध पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है। जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब में सबसे विश्व का कठोर सज़ा है, जी लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या वहाँ का पुलिस प्रशासन, कोर्ट कचहरी नहीं है। सब कुछ होता है, अपराध कम बेसी होता है, सम विषम होता है, 19-20 होता है और कुछ नहीं होता है। अपराध तो थोड़ा बहुत हर एक जगह होता है, जैसे बहुत कम हुआ। जैसे लोग गाली नहीं ना दे रहे हैं सड़क पर चलते हुए जी। जी जी जी, ये एक तो तो है। शांति है और डर दूसरी, है, मतलब हाँ, प्रशासन से। प्रशासन से डर है। बहुत से शराब पकड़े जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, शराबबंदी जो हुआ है उसमें महिला और शराब पीकर आदमी आता है तो महिला और बच्चों का सबसे ज़्यादा शोषण करता है। जी इसलिए उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत से काम किया है। अभी जीविका चला रहे हैं। जी जी जीविका से औरतें पैसा लेती हैं, अपना घर परिवार धंधा कर कर चला रही हैं। तो बिहार सरकार का बहुत से काम है। नीतीश कुमार जी जो बोले हैं उस पर उन्होंने खेद व्यक्त किया है। खुद बोले हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ और अच्छा, वो ऐसा नीतीश कुमार जी अपने गलती का स्वीकार किए हैं। स्वीकार किए हैं। मीडिया के सामने माफ़ी मांगे और उन्होंने सदन में भी, दोनों सदन में माफ़ी मांगे हैं जाकर कि हमसे गलती हुई है, अगर हुई है, किसी को ठेस पहुंचा है तो हम माफ़ी मांगते हैं और मैं अपने बातों पर शर्मिंदा हो रहा हूं। फिर भी बीजेपी वालों ने हंगामा कर रहे हैं। मैं बता दूं कि एक बार चिन्मयानंद का केस आया था जिसमें वो नंगे होकर मालिश करवा रहे थे। जी जी नहीं तो अभी नीतीश कुमार के बात पर प्रधानमंत्री जी का मुंह खुला है, जी लेकिन चिन्मयानंद जब नंगा होकर मालिश करवा रहे थे तब न तो योगी का मुंह खुला, न प्रधानमंत्री मोदी का मुंह खुला। अभी आप देखे होंगे ना जी 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 कि जो अभी दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी महिला खिलाड़ी लोग, पहलवान लोग, तो उसमें कोर्ट में पुलिस को सबूत मिला है कि बृजभूषण शरण सिंह जो उनका सांसद है बीजेपी का, जी 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 वो उसमें बताया गया है कि महिला पहलवानों के छाती पर हाथ लगाना, प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाना, ये सब कुछ मिला हुआ है। फिर भी प्रधानमंत्री हो चाहे उनकी यहाँ की बिहार की महिला हैं, उनको अब उस समय कुछ बोलने का मुंह नहीं खुलता है। स्मृति ईरानी का मुंह नहीं खुलता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी एक देखो बोले तो सही थे, जी जी केवल शब्दों के चयन में गलती हुआ है। वो भी गलती नहीं हुआ है, पढ़ी लिखी सब वहाँ पर बैठी होती है सदन में। बच्चे नहीं जा रहे हैं कि बिगड़ जाएंगे। जी वहाँ पर जो भी महिला विधायक या एमएलसी जी गया है तो पढ़ा लिखा होता है। पढ़ा लिखा है वो तो। हो, ऐसा आप समझ ही रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो उसमें देखिए, उसमें बच्चों को ये सब बात बोली जाती है तो बच्चे थोड़ा, लेकिन फिर भी बीजेपी का ये चाल है किसी तरह नीतीश कुमार को बदनाम करने की। लेकिन ये जी होता रहता है। जब हम लोग पत्रकार जैसे आज बात करते हैं तो जी जी पक्ष विपक्ष होता है, विपक्ष का काम है हल्ला करने का। लेकिन हाँ, मोदी जी बहुत से मामले पर चुप रहा। जैसे कि हाथरस हुआ, हाथरस में चुप रहे, मुंह नहीं खुला। उन्नाव में मुंह नहीं खुला और लखीमपुर खीरी में मुंह नहीं खुला। अभी मणिपुर में जो हुआ उस पर मुंह नहीं खुला।
तो ऐसा है कि अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा था कि एक महिला को लंगा करके मतलब बाजार में घुमाया गया था। हाँ, उस पर प्रधानमंत्री जी आज बोलते हैं कि वहाँ पर मीडिया के जरिए हम लोग को पता चला है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं गए, गृह मंत्री नहीं गए, जबकि पहले उनको उनके कार्यकर्ता थे वो बोलते थे हम 365 दिन काम करते हैं। मैं बता देता हूँ आप लोग मतलब महिला को मतलब ये सब वो हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री भी संज्ञान नहीं लिए। वहाँ की स्टेट सरकार थी, उसका बहुत बड़ी लापरवाही थी वहाँ पर। अभी आप जाएंगे वहाँ पे तो वहाँ पे जो पुलिस का बंदूकें हैं, गन है, उसको वहाँ के लोकल लोग उठा कर ले गया। बहुत वहाँ पर अशांति है। तो कहने का मतलब है कि मैं बता देता हूँ कि अभी प्रधानमंत्री जी जो अभी जो नीतीश कुमार पर बोल रहे हैं वो तो राजनीतिकरण कर रहे हैं। बाकी वो बहुत से ऐसे आप उनके पार्टी के लोग होते हैं, जब वो करते हैं तो चुप होते हैं। अभी उनका ही अब तो चिन्मयानंद के बारे में बता दिए कि क्या हुआ था, उन्होंने चुप था। बहुत से अपराध में अभी ब्रजभूषण शरण पे उन्होंने नहीं बोला। उनके कार्यकर्ता देखिए, उनके कार्यकर्ता मणिपुर जाने के लिए उनको टाइम नहीं है। विदेश घूमने के लिए सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्रियों में अब तक के आज़ादी के बाद तक के सबसे ज़्यादा घूमे हुए हैं, जबकि सरकारी पैसे चले। और कुछ लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी हैं जो 365 दिन ड्यूटी करते हैं। अब जबकि चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।